8th वाला, सम ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर इज 36। तो ये क्या दिया है आपको, सम ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेके n नेचुरल नंबर तक सम, मतलब ये क्या है, एस एन दिया हुआ है ना, n नेचुरल नंबर तक, तो ये आपको एस एन दिया हुआ है कितना, 36। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो आपको n फाइंड करना है। तो गिवन में आपको नेचुरल नंबर दिया है 1 से लेके n तक, तो 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट n तक। फिर आपको क्या दिया, आपको एस एन दिया हुआ है, एस एन कितना दिया हुआ है, 36 है ना, ये एस एन है, तो एस एन आपको कितना दिया हुआ है, 36। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड एन करना है। तो सोल्यूशन में जो दिया है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो आपको दिया है 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 एन, है ना, ये आपको सीक्वेंस दिया है। आप देखोगे ये एपी में है ना, आप चेक भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप बोल सकते हो एपी में है ना, आगे वाली माइनस पीछे वाली, 2 - 1 1 आएगा, 3 - 2 1 आएगा, तो ये एपी में है। तो अगर ये सीक्वेंस एपी में है तो आप इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बता सकते हो। फर्स्ट टर्म क्या आएगा, फर्स्ट टर्म ए आएगा 1, कॉमन डिफरेंस डी क्या आएगा, आगे वाली माइनस पीछे वाली, तो कुछ भी कर लो, तो 2 - 1 1, तो डी क्या आ गया 1। फिर आपको सेकंड स्टेप में आपको दिया गया, आपको दिया है एस एन इज इक्वल टू 36 दिया हुआ है ना, तो अपन यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। और आपको दिख रहा है यहाँ पे टी एन भी दिया हुआ है, अगर आपको ये दिख जाए तो और अच्छी बात है, टी एन एन दिया है ना, लास्ट टर्म लास्ट टर्म लास्ट टर्म लास्ट टर्म लास्ट टर्म कितना दिया है, एन दिया हुआ है ना, तो अगर आपको ये दिख जाए तो आप एस एन का सेकंड फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अगर आपको ये नहीं दिखे तो एस एन का फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर देना, है ना, जैसे भी आपको समझ में आ जाए। उम्मीद आपको समझा। तो यहाँ पर मेरे को लास्ट टर्म भी दिख गया, तो मैं यहाँ पर एस एन का सेकंड फॉर्मूला यूज कर दूंगा। अगर आपको ये लास्ट टर्म नहीं दिखता है ना, तो आप एस एन का फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना, उससे भी आंसर आ जाएगा। बट एस एन का जो सेकंड फॉर्मूला है ना, उससे आंसर जल्दी आता है, बस यही फर्क है। तो अभी एस एन का फॉर्मूला क्या है, एस एन का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना। तो एस एन कितना है, एस एन आपका 36 है, एन एन पता ही नहीं है, तो एन अपॉन टू, और ये फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, प्लस लास्ट टर्म कितना है n है, इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन बिल्कुल। तो यहाँ पर 2 क्या हो रहा है, डिवाइड, वहां जाकर मल्टीप्लाई, तो ये 36 इंटू टू इज इक्वल टू n इंटू 1 प्लस n, ऐसे। अभी इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा, ये 36 इंटू टू, 2 6 12, यहाँ पर 1 2 3 6 1 7, तो ये 72 आ गया, इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट दिखा खोल दो, तो ये आएगा n प्लस एन स्क्वायर। अभी सबको एक साइड ले लो, तो ये आएगा एन स्क्वायर प्लस एन, और ये -72 इक्वल टू 0। तो आपको दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय गेट बेबी प्रोसेस, है ना, ये आपने पढ़ा था। अगर आपको ये याद नहीं है फिर तो जिंदगी अंधकार में डूबेगी आपकी, है ना, ये आपको आना चाहिए। अभी सिंपल गेट बेबी प्रोसेस, अपन क्या करते हैं, अपनी क्रश का ब्रेकअप करवाते हैं ना, ए इंटू सी, अपनी क्रश का ब्रेकअप करवाते हैं। ब्रेकअप भी अपन इस तरीके से करवाते हैं, जब मैं उन दोनों को प्लस या माइनस करूँ तो मुझे क्या मिले, मुझे बेबी मिले। और एक बार आपको बेबी मिल गया, उसके बाद वंस यू गेट द बेबी, रिप्लेस बेबी, टेक कॉमन, अगेन कॉमन, इक्वेट टू 0, गेट आंसर, सिंपल। तो अभी पहले स्टेप में क्या करेंगे, पहले स्टेप में अपन ए इंटू सी करेंगे। ए इंटू सी करो, क्या आएगा, 1 इंटू -72, क्या आएगा, -72। अभी आपको 72 को दो पार्ट में तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ना है, जब मैं इसको प्लस या माइनस करूँ, ये साइन कहाँ से आएगी, कांस्टेंट की साइन, क्या है, माइनस है। तो 72 को आप दो पार्ट में तोड़ो, इस तरीके से तोड़ो, जब मैं इसको माइनस करूँ तो मुझे क्या मिले, बेबी, दैट इज बी मिले। बी क्या है, 1 है, तो 72 का फैक्टर निकालो, क्या आएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, और ये 3 1 जा 3 3, 2 जा 6 3, 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। तो आप 72 को क्या लिख सकते हो, आप 72 को लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। अभी इसको आपको दो पार्ट में तोड़ना है ना, और इस तरीके से तोड़ना है, जब मैं इन दोनों को माइनस करूँ तो मुझे 1 मिले। ये 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, है ना, ये 8 आ जाएगा। तो 9 माइनस 8 1 आता भी है, तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 8, और ये 9 इंटू 8 करोगे आपको 72 भी मिल जाएगा। उम्मीद है आपको समझा है। तो वंस यू गेट द बेबी, रिप्लेस बेबी, तो ये आएगा एन स्क्वायर। अभी ये इसकी जगह मैं डायरेक्टली डाल दूं, 9n माइनस 8n, तो ये प्लस 9n माइनस 8n, और ये -72 इक्वल टू 0। तो वंस यू गेट द बेबी, रिप्लेस बेबी, टेक कॉमन, है ना। अभी यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन ले लो, क्या कॉमन दिख रहा है, n, ब्रैकेट में क्या आएगा, n प्लस 9। अभी आपको इस वाले टर्म में से वही नंबर कॉमन लेना है, जिसको कॉमन लेने के बाद एक और बार ब्रैकेट में क्या बन जाए, n प्लस 9 मिल जाए ना, क्योंकि आपको एक और बार कॉमन लेना है। तो क्या कॉमन लोगे, -8 कॉमन ले लो, -8 कॉमन लो, क्या आएगा, n प्लस 9 आ जाएगा।
इक्वल टू 0। अभी वंस यू गेट बेबी, रिप्लेस बेबी, टेक कॉमन, अगेन कॉमन ले लो। कॉमन क्या दिख रहा है, n+9 कॉमन दिख रहा है। अंदर क्या बच गया, n-8 इज इक्वल टू 0, इक्वेट टू 0। तो ये n+9 इक्वल टू 0 और n-8 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो तो n इज इक्वल टू -9 आ गया और n इज इक्वल टू 8 आ गया। ये नेगेटिव वाला तो नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि अपने को नेचुरल नंबर दिया है। तो सिंस n इज नेचुरल नंबर, है ना, n क्या है, नेचुरल नंबर है, देयरफॉर अपन क्या लेंगे, देयरफॉर अपन लेंगे n इज इक्वल टू 8। उम्मीद आपको ये समझा है। और कहता इजी था, एक बार आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे आप मचाते हुए चलोगे। अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन में है ना, आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए, नहीं तो ये समय से हवा में दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा आप बेझिझक पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड मचाते रहो।